Assalamu alaikum, adab, good greetings to all of you. Welcome to Shiza Educational Society. We have seen so many grammars and so many vocabulary classes, and now in this class we are going to take a vocabulary class. That is name of clothes that we put on, that we wear, the clothes and the ornaments that we use. Name of clothes. और ड्रेसेस. कपड़ों के नाम. कपड़ों के नाम. बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हम पहनते हैं और उसका नाम इंग्लिश में ही बोलते हैं. ठीक भी है, इंग्लिश में बोलते हैं और बहुत सारे कपड़े वेस्टर्न कल्चर से ही आए हुए हैं जहां पर अंग्रेजी बोलबाला है, अंग्रेजी का अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है, इंग्लिश ही बोली जाती है. उस जगह से आने वाले लोगों ने हमें इन कपड़ों को दे दिया है. बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो हम यहाँ पर पहनते थे और वो वहां से आकर के यहाँ पर देखा कि यहाँ ये लोग पहनते, लेकिन वो लोग नहीं उस चीज को पहनते थे, तो उसकी अंग्रेजी ही नहीं बनाई है. तो जो हम लोग पहनते हैं वहां से जो अडॉप्ट किया है उसकी अंग्रेजी तो वही हो जाएगी जो वो लोग बोलते थे, और जो चीज वो लोगों के पास नहीं थी हम लोग पहनते थे उसको इसी नाम से जानते हैं. जैसे अंग्रेजी जो है अंग्रेजों की दी हुई है. उसके पहले हम लोग हिंदी में रहते थे. चलिए, जैसे हो गया हमारा कुर्ता. कुर्ता अंग्रेजों के यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ कुर्ता था. ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी उनके पास नहीं है, तो हम लोग इसको कुर्ते को कुर्ता ही बोलते हैं. कुर्ता. पजामा. कुर्ता पजामा. कुछ चीजों ने तो अंग्रेजों को चौंकाया भी था. ये आकर के देखा, कुछ नया चीज दिखा, व्हाट इज दिस, दिस इज पजामा, ओ पजामा ना. तो इस तरीके से उसका नाम उसी स्पेलिंग में बन गया. जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो आपको समझ में आएगा यार बोलते तो कुछ है, लिखा कुछ जा रहा है. तो लिखा इसलिए जा रहा है कि अंग्रेज उसको बोल नहीं पाया, जो चीज उसने बोला उसी की स्पेलिंग बना दी गई. जैसे एक यहाँ इलाहाबाद में एक जगह है कर्नलगंज, हिंदी में अगर उसको लिखेंगे तो ऐसा होगा कर्नलगंज. कर्नलगंज. तो अंग्रेज ने आकर के पूछा, उसकी रियल स्टोरी है ये. उसने अंग्रेज ने पूछा वेयर वी आर, हम कहाँ पर हैं, वेयर वी आर सर, यू आर इन कर्नलगंज, यू आर इन कर्नलगंज. यहाँ के लोगों ने उनको बताया ओह कोलोनलगंज, तो उसी पे नहीं बन गई कोलोनलगंज. कहीं बोर्ड वगैरह लगा हुआ देखेंगे ना, आपको यही स्पेलिंग दिखेगी कोलोनलगंज. कर्नलगंज को कोलोनलगंज. वो नहीं बोल पाया जो उसने बोला, वही आपकी अंग्रेजी बना दी गई यहाँ पर. तो बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग हमारे यहाँ मिलेगी जो थोड़ा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको बोल नहीं पाया हो, तो जो हम समझ कहाँ से पाएंगे. चलिए, कुर्ता पजामा. धोती. 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 अब आता है उनका नाम पैंट. पैंट उन्होंने दी है. पैंट. शर्ट. शर्ट. टी शर्ट. टी शर्ट.
से नाक बन चाय। मछली पनपेंगे फिर हमको काटेंगे और फिर मजे घर में बांटेंगे देश देश में रंग लगाएंगे। चाय। जूते। शॉक्स। मोजे। ग्लव। ग्लव्स। दस्ताने। साड़ी वाला या घर से कचरा साड़ी वाला बेल्ट। बेल्ट ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको बोले तो पट्टा बोलते हैं, लेकिन पट्टा कोई बोलता नहीं है, बेल्ट ही बोलते हैं इसको। हिंदी में भी हम लोग बेल्ट ही बोलते हैं। मास्क। हिंदी में मास्क ही बोलेंगे या फिर मुखौटा बोलते हैं हिंदी में तो। मास्क। मुखौटा। वॉच। घड़ी। जो भी ड्रेस में हम पहनते हैं ड्रेसिंग सेंस में, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ। घड़ी। ठीक है, हाथ की घड़ी, रिस्ट वॉच। No, no, no. साड़ी। ब्लाउज। ये सारी चीजें अंग्रेजों के आने थी, तो उसी नाम से हम इसको जानते हैं। और बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर से बहुत सारे कपड़े ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ से भी, या पाकिस्तानी या कुछ अलग कल्चर से उठ करके हमारे इंडिया में बहुत सारे कपड़े आ रहे हैं, तो उनको उन्हीं नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो या तो फिर यहाँ की ओरिजिन है तो उसकी अंग्रेजी में बनी नहीं, या फिर वहाँ की ओरिजिन है तो यहाँ पर उसकी उसकी अंग्रेजी नहीं बनी। जब वहाँ से कपड़ा हम ला करके पहने हैं तो वहाँ उस चीज को जिस नाम से जाना जा रहा है उसी नाम से हम जानने लगते हैं उसको। गरारा। औरतों के बहुत सारे कपड़े ऐसे आते हैं। शरारा। नायरा। बहुत सारे कपड़े हैं जो अब धीरे धीरे प्रचलन में आ रहे हैं, वो उन्हीं नाम से जाना जाता है। ठीक है। कैप। कैप। हैट। कैप होती है सर को ढकने के लिए सिर्फ। कैप का मकसद है सिर्फ जो है बाल वगैरह ढक जाए, इसका ये कैप है, टोपी। और हैट जो होती है ना, वो धूप से बचाने के लिए होती है, चाहे वो एक तरफ निकली हो आगे, चाहे दोनों तरफ, चाहे चारों तरफ, ठीक है, वो हैट होती है आपकी, धूप की टोपी। धूप के लिए टोपी।
तुम ये देखो, शॉर्ट्स, नीचे छोटे छोटे पैजामे वगैरह जो पहने जाते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट्स। छोटा पैजामा, स्कर्ट, ऊपर के कपड़े जो छोटे हों। टी शर्ट थोड़ी छोटी होती है साइज में, इसे बोलते हैं स्कर्ट। स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, मिनी मतलब और छोटा हो जाता है, ठीक है, मिनी स्कर्ट हो जाता है। स्कार्फ, स्कार्फ, स्कार्फ या मफलर बोलते हैं। एक वर्ड यूज होता है गारमेंट, वस्त्र या कपड़ा, कोई सा भी हो उसको बोलते हैं गारमेंट। वस्त्र या कपड़ा, गारमेंट। और कुछ कपड़े हम लोग अंदर पहनते हैं, ठीक है, शर्ट के अंदर, पैंट के अंदर, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो तो उसको अंडर गारमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, अंडर गारमेंट, अंडर गारमेंट, अंदर पहनने वाले कपड़े। अंदर पहनने वाले कपड़े। सलवार, जीन्स, जीन्स, ट्राउजर, ट्राउजर स्ट्रेचेबल पैंट टाइप का होता है ट्राउजर। लेगीज, लेगी, कुर्ती,
जो अगर पजामा होता है, थोड़ा सा स्टेबल होता है, लूज होता है, जिसको पहन करके चलने फिरने दौड़ने वगैरह में काम आता है ये। ठीक है, तन जाता है वहां पर। हुडी। हुडी। हुडी क्या होता है? ठंडी में आप देखते होंगे एक वुलन पतला सा कपड़ा होता है, जिसको लोग पहन करके चैन बंद कर लेते हैं, उस पर कैप लगी होती है, ऊपर से कैप डालने का। ठीक है, उसको बोलते हैं हुडी। गर्म कपड़ा। इधर का अगर लिख लिए हो तो मिटा देंगे, जिसको पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। मिटा करके इधर लिखता हूँ। टॉवेल। तौलिया। तौलिया। स्वेटर। स्वेटर जो पसीना निकाल दे, स्वेट मीन पसीना, स्वेटर पसीना निकालने वाला, यानी कि गर्म कपड़ा। सारे गर्म कपड़ों के एक साथ हम क्या बोल सकते हैं? वुलन। वुलन क्लॉथ या वुलन गारमेंट। वुलन क्लॉथ, गर्म कपड़े। गर्म कपड़े। जैकेट। जैकेट। स्टॉक। चाय का स्टॉक नहीं, स्टॉक जो कहते हैं हम। दोबारा। बैग भी दे करके चलती हैं घर की औरतें, दूसरे नाम से भी जानते हैं। पर्स। आपकी पर्स। पर्स। एक मुस्लिम औरतें जो है एक कपड़ा उसे पहनती हैं जो हर कपड़े को ढकता है अंदर से, तो उसको बोलते हैं नकाब। कई नाम से जानते हैं। नकाब, बुर्का, या फिर हिजाब। ये इन सब का पर्पस क्या होता है? छुपाना। ठीक है। और मास्क जो होता है हमारा, मास्क। मास्क हमने लिखा था, मिटा दिया है। मास्क का पर्पस भी क्या होता है? छुपाना। ठीक है। तो ये नकाब और बुर्का जो होता है ऊपर से नीचे तक पूरा ढकता है। ठीक है। और ये हिजाब जो होता है, हिजाब खाली ये चेहरे पे बांधा जाता है, ये इतना ऊपर का हिस्सा ढकता है, बाकी नीचे का नहीं। ठीक है। और इसको इंग्लिश में सबको एक साथ बोलते हैं, मास्क बोल सकते हैं, क्योंकि छुपाने का काम इन सबसे हो रहा है। ठीक है। नकाब, ये हिजाब।
ये थे हमारे कुछ गर्म जो हम लोग पहनते हैं अक्सर। तो इसलिए याद कर। और ये लगभग सारी, इनमें से बहुत सारी चीजें हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है वहां पर ये नहीं समझ में आता इसको इंग्लिश में कहते क्या है, क्योंकि हम इंग्लिश में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी का एक बार इसको पढ़ लेने से, याद कर लेने से आपको ये होगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये चीज सामने निकल करके आएंगी। नहीं तो ये होता है कि समझ में नहीं आता इसकी इंग्लिश क्या है, हम इंग्लिश में ही बोले पड़े हैं उसको, लेकिन ढूंढ रहे हैं उसकी इंग्लिश, या फिर इसकी हिंदी, इसको जैसे हम बोल रहे हैं तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में ये इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसी रूप में इस्तेमाल करेंगे या दूसरे तरीके से। तो जैसे हमने अभी लिखवा दिया है, इसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी अपने आप सेंटेंस में जरूरत के हिसाब से आते रहेंगे। ठीक है, याद करिए। शुक्रिया।